इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एलजेपी में बगावत पर आज एक बड़ी खबर आई है। चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता की कुर्सी से हटाने के बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटाने की तैयारी है। आज ही पारस गुट के सभी 5 सांसद पटना पहुंचने वाले हैं। पशुपति पारस और महबूब अली कैसर दोपहर 3 बजे दिल्ली से पटना पहुंचेंगे। खबर है कि इसी हफ्ते एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस को चुना जाएगा। उनकी ताजपोशी हो सकती है। इससे पहले पारस लोकसभा से भी आधिकारिक तौर पर एलजेपी के संसदीय दल के नेता बन गए हैं। एलजेपी के 4 सांसदों ने पारस को अपना नेता मानते हुए स्पीकर को खत लिखा था, मुलाकात की थी। ऐसे में अब स्पीकर ने भी पारस के नाम को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब उन्हें दूसरा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि बागी सांसदों ने चिराग को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने की भी तैयारी कर ली है। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, अब चिराग के पास तो कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं बचा है। अगर चिराग को अब अध्यक्ष पद से भी हटाया जाना है, लेकिन पशुपति ये भी कह चुके हैं कि चिराग को पार्टी से कोई बाहर नहीं किया जा रहा है, वो पार्टी के साथ रहकर के काम कर सकते हैं। चिराग के पास अब क्या ऑप्शन है? देखिए, अब चिराग जाहिर है जो अगली लड़ाई है उसमें कामयाब होना चाहेंगे, और अगली लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। देखिए, लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता बनना तो पशुपति पारस के लिए आसान था, क्योंकि सारे सांसद उनके साथ थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला राष्ट्रीय कार्य समिति से होगा। पार्टी का जो पार्टी के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार होगा। तो इसलिए ये लड़ाई पशुपति पारस के लिए उतनी आसान नहीं है जितनी लोकसभा में ये लड़ाई आसान थी। तो अब सबकी नज़र इस बात पर है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर क्या होता है, बैठक में क्या होता है। और आज जब पारस गुट के सारे सांसद पटना पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। और यही कारण है कि दोनों गुट की तरफ से कार्यकारिणी के सदस्यों से संपर्क लगातार साधा जा रहा है। हमारे पास जानकारी है कि अलग अलग राज्यों में जो एलजेपी के कार्यकारिणी से जुड़े सदस्य हैं दूसरे राज्यों में, उनसे संपर्क किया जा रहा है। जाहिर है इसी आधार पर तय होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो निश्चित रूप से अब अगली लड़ाई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। इसमें देखना है क्या कुछ होता है। पशुपति पारस गुट की ये कोशिश होगी कि संसदीय दल के नेता के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी हासिल किया जाए, क्योंकि तभी पार्टी पर पकड़ होगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद यदि हासिल नहीं कर पाते हैं पशुपति पारस, तो ऐसी स्थिति में ये जो कामयाबी है कह सकते हैं आधी रह जाएगी, क्योंकि पार्टी के संविधान लेकिन नीतीश, ऐसी कोई गुंजाइश बहुत ज्यादा दिखती नहीं है कि वो पार्टी के अध्यक्ष का पद हासिल ना कर पाए। अगर वो इतनी बड़ी बगावत कर सकते हैं, 6 में से 5 सांसद उनके साथ हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके नाम का प्रस्ताव भी आएगा और आ सकता है। इस बात की गुंजाइश ज्यादा है। बहरहाल आप बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। पहले चर्चा इस बात की थी कि एलजेपी के ये बागी सांसद जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पशुपति पारस ने इस बात से साफ इनकार किया है। पशुपति पारस ने पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने के बाद क्या कहा है वो अब आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। आरसीपी ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना मेहनत के पद मिलना आसान होता है, लेकिन उसे पचाना सबके लिए आसान नहीं होता। As you sow, so will you reap। इसका जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया है, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया है। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है, तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन होगा। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया। तो जेडीयू कह रही है कि जो बोया वही काट रहे हैं चिराग पासवान, और इस पूरे घटनाक्रम पर चिराग पासवान अब तक चुप है, खामोश हैं। लेकिन चिराग के चाचा और लोकसभा में एलजेपी के नए नेता पशुपति कुमार पारस सामने आए हैं। उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया और कहा कि पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि पार्टी को बचाया है। पशुपति पारस ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ भी की। हालांकि उन्होंने जेडीयू में विलय की अटकलों को, जेडीयू में शामिल हो जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है।
लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। जो लोग भी किसी कारण बस नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी से सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। क्या जेडीयू में जा रहे हैं आप? नहीं भाई, 100% गलत है। चुनाव आयोग में हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोग नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।